जय हिंद। देखिए आज हम लोग समझते हैं यहाँ पर डाइस को। तो डाइस जो है हम लोग शुरू से लेकर के आखिर पूरा ख़त्म करेंगे। रीजनिंग का ये पहला टॉपिक है डाइस। पहले तो बात करते हैं कि जो डाइस है वो क्या होता है। डाइस का मतलब होता है पासा। जैसे पासा कैसे होता है, जैसे हम लोग पासा को जानते ही हैं, इस टाइप का एक हो गया पासा, एक पासा है, ऐसे ही पासा होता है। अब इन पासाओं में हम अंक लिखे होते हैं, जैसे कि मान लिया 1 2 3, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया। इस टाइप के पासाओं में अंक लगे होते हैं। लेकिन जो ये पासा होता है ना, ये 2 टाइप के होते हैं। जो पासा होता है 2 टाइप के। 2 टाइप के कैसे? एक पासा होता है स्टैंडर्ड पासा और दूसरा होता है सिंपल पासा। अब स्टैंडर्ड किसे कहते हैं और सिंपल किसे कहते हैं? जो डाइस होता है वो 2 टाइप का होता है, 2 टाइप का। जो पहला होता है वो होता है सिंपल डाइस, सिंपल डाइस। और जो दूसरा होता है वो दूसरा कौन सा होता है? वो होता है स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। अब देखो, जो सिंपल डाइस क्या होता है उसे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। हम लोग पहले समझते हैं स्टैंडर्ड डाइस को, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड डाइस आ गया ना तो सिंपल डाइस अपने आप समझ में आ जाएगा। अब जो हम लोग सांप सीढ़ी या लूडो खेलते हैं उसमें जो पासा होता है वो कौन सा पासा होता है? स्टैंडर्ड डाइस या सिंपल डाइस? तो वो होता है स्टैंडर्ड डाइस। सिंपल डाइस को हम लोग कहते हैं सामान्य पासा या साधारण पासा, और स्टैंडर्ड डाइस को हम लोग कहते हैं मानक पासा। कौन सा? मानक पासा, मानक पासा। अब ये जो मानक पासा है यही हम लोग जो लूडो खेलते हैं ना या सांप सीढ़ी खेलते हैं, इसमें भाई यही वाला पासा होता है। ये कौन सा पासा होता है? इसमें कुछ ऐसा होता है जैसे कि मेरे पास एक पासा है और इस पासे में जो ये वाले अंक होंगे, मान लिया यहाँ पर लिखे हैं 5, यहाँ पर लिखा है 1 और यहाँ पर लिखा है 4। अब देखो, जो ये वाला है ये मानक पासा है। कैसे पता करेंगे मानक पासा है? ऐसे पता करेंगे, जो ये 5 और इसके जो विपरीत वाली सतह होगी। जैसे हम ये पूछें कि इस हाथ के विपरीत कौन सी साइड होगी, तो इस हाथ के साइड विपरीत कौन सी होगी? ये वाली हो जाएगी। इस हाथ के विपरीत कौन सी हो जाएगी? ये वाली साइड। तो अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर होना चाहिए 2, मतलब यहाँ 5 लिखा होगा तो 2, तो 5 2 और योग कितना हो जाएगा? 7। योग कितना हो जाएगा? 7। अगर पीछे वाली और आगे वाली दोनों सतहों का योग 7 हो जाए तो वो पासा कौन सा हो जाएगा? स्टैंडर्ड पासा, यानी कि मानक डाइस हो जाएगा। जैसे अगर हम तुमसे कहें कि 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 4 के विपरीत कितना होना चाहिए जो 7 हो जाए? तो 4 के विपरीत होना चाहिए 3। भाई 4 के विपरीत कितना होना चाहिए? 3। तो कितना हो जाएगा? 4 3 7, 4 3 7। अगर ऐसे ही कहें 1 के विपरीत कितना हो जाए, तो 1 के विपरीत कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। 1 के विपरीत 6, तब कितना हो जाएगा? 7। ऐसे ही 5 के विपरीत कितना हो जाएगा? 2, तो कितना हो गया? 7। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा होता है उसमें क्या होता है? उसमें आमने सामने की जो सतह होती हैं उनका योग 7 होता है, उनका योग 7 होता है। जैसे समझो, अगर कहें ये वाला जो पासा है ये क्या मानक पासा है, तो क्या कहोगे? नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है और 4 3 का योग कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसलिए ये मानक पासा नहीं होगा। लेकिन कहेंगे फिर कौन सा होगा? अगर मानक नहीं होगा तो कौन सा हो जाएगा? तो हमारा सामान्य पासा यानी कि सिंपल डाइस हो जाएगा। कौन सा? सिंपल डाइस। तो ये वाला डाइस कौन सा है? सिंपल डाइस है। अब ये वाला डाइस कौन सा है? ये स्टैंडर्ड डाइस है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हम लोग शुरू से लेकर के एंड तक जाएंगे, जितने हाई लेवल के क्वेश्चन कर पाएंगे उतने, और जो अभी आए हैं रिसेंटली अभी क्वेश्चन वो भी सारे सॉल्व करेंगे। 4-5 इसकी क्लासें होंगी, आप लोग बाकायदा नोट्स बनाइएगा। पूरा डाइस हम लोग कंप्लीट करेंगे। किसी भी एग्जाम में बैठ जाए जाकर के, अगर डाइस से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ये बात लिख कर ले लो, एक भी नहीं छूटेगा। बस आप लगातार डाइस का जो नोट्स है वो बना लें और लिखते रहें मेरे साथ साथ में, कुछ भी अलग कुछ भी नहीं छूटेगा। और जो पढ़ा रहे हैं ना, इससे बाहर भी कुछ नहीं आएगा। अब सोच रहे हो कि इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी कमिटमेंट कर रहा है। देखो ऐसा है,
गोली छोटी सी होती है लेकिन काम बहुत अंदर तक करती है। जैसे एक किसी को लाठी से मारो, किसी को शब्दों से मारो, शब्द से लोग मर जाते हैं लेकिन लाठी से बच जाते हैं। तो वैसा ही है कि जो गोली है वो छोटी सी है लेकिन अंदर तक जाएगी, काम अंदर तक करेगी। बुखार होता है ना, इतना बड़ा बुखार, और क्या करता है, नेक सी गोली खाओ ख़त्म। जैसे कि समझो कोरोना है ना, अगर पूरे विश्व के कोरोना को हम लोग समेटें तो एक चम्मच में आ जाएगा। ये है दिमाग की पावर, क्योंकि चाइना ने क्या किया, दिमाग की शक्ति से तो कोरोना को फैलाया ना, पहले बनाया और पूरे विश्व में फैला दिया। और लेकिन अगर इसी को हम लोग बांटते तो बहुत टाइम लग जाता। एक छोटी चम्मच पूरे विश्व में कोरोना को अगर इकट्ठा करें तो एक चम्मच में आ जाएगा, इतना छोटा कोरोना है और पूरा विश्व परेशान था उससे। ऐसे ही जो डाइस है ना, जो आप ये ना समझिएगा कि हम बहुत छोटे हैं और आप लोगों को पता नहीं इतना सब कुछ कैसे, ऐसा नहीं। आप देखिएगा और फिर कोई सी किताब उठा लो, चाहे वो किरण की हो, चाहे लूसेंट की तो बात ही ना करो, चाहे कोई भी बुक हो, उठाकर देख लेना, सारे क्वेश्चन तुम पे लगेंगे। ना लगें तो मुझसे कहना, बस साथ साथ देखते रहिएगा और बने रहिएगा। तो ये डाइस कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो डाइस हो जाएगा ये हो जाएगा सिंपल डाइस, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, स्टैंडर्ड डाइस। अब समझते हैं कि सिंपल डाइस कैसे कहते हैं। स्टैंडर्ड समझ गए, अब सिंपल देखिएगा, सिंपल कैसे कहते हैं। जैसे कि एक ये डाइस बना हुआ है, अब देखो एक ये डाइस बना हुआ है, अब इसमें क्या देखना है, ये सिंपल डाइस है या नहीं है। तो क्या देख पाएंगे हम लोग, 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। ये 4 और 3 ये दोनों जब जोड़ लेंगे तो इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग 7 हो जाएगा। मतलब क्या, इनका योग 7 हो गया तो स्टैंडर्ड है, नहीं। स्टैंडर्ड में क्या बताया कि पासे की विपरीत, मतलब आमने सामने की जो सतहें हैं उनका योग कितना होगा, 7 होगा, आमने सामने की। लेकिन ये दोनों सतह कैसी हैं, चिपकी हुई सतह हैं, यानी ये एकदम एडजॉइंट हैं, इस टाइप से चिपकी हुई सतह हैं। तो इनका योग 7 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, सिंपल डाइस हो जाएगा। मतलब किसी भी पासे की दो सतहों का योग, दो चिपकी सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। वो कौन सा डाइस हो जाएगा, सिंपल डाइस हो जाएगा। अगर हम स्टैंडर्ड डाइस की बात करें तो क्या हो जाएगा कि किसी भी पासे की विपरीत और सामने, यानी आमने सामने की सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड डाइस हो गया। तो ये कौन सा डाइस है, ये कौन सा है, ये सिंपल डाइस है। लेकिन हमने जैसे अगर एक तुम्हें दूसरा डाइस दिया और इसमें हमने ये बोला, इसमें बोला जैसे कि ये 4 है, ये 2 है और ये 6 है। अब हम कहें 4 के विपरीत बताओ, 4 के विपरीत, तो एकदम बता दोगे। 4 के विपरीत कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। 4 के विपरीत 3, क्योंकि 4 देखो 6 2 8, 2 4 6 और 4 6 10, मतलब कि इनका जो चिपकी हुई सतहें हैं इनका योग 7 नहीं हुआ। मतलब इनका योग 7 नहीं हुआ तो इनकी आमने सामने की भुजाएं का योग कितना होगा, सतहों का योग 7 हो जाएगा। तो 4 के विपरीत हमने एकदम बता दिया, कितना हो गया, 3 हो गया। 4 के विपरीत कितना हो जाएगा, 3। अगर हम तुमसे कहें कि 2 के विपरीत बताओ तो 2 के विपरीत भी तुम लोग बता दोगे, कितना हो जाएगा, 2 के विपरीत 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 2 का योग कितना हो जाएगा, 7। ऐसे ही पूछो 6 के विपरीत कितना होगा, तो 6 के विपरीत कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1। 6 के विपरीत 1, 6 और 1 7, इसमें बता दिया। लेकिन अगर पूछें कि इसमें बताओ, इसमें 4 के विपरीत क्या है, तो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा। तो समझ में नहीं आएगा कि 4 के विपरीत क्या होगा। क्यों, कैसे नहीं समझ में आएगा, इससे समझिएगा। जैसे अगर हम तुमसे ये पूछ दें कि 4 के विपरीत बताओ, अब ये बताओ कि हम कैसे बता सकते हैं कि 4 के विपरीत क्या है। तो देखो 3 है, इसमें 5 है, 4 है। कौन कौन सी संख्याएं नहीं लिखी हुई हैं, 1 नहीं लिखी हुई है, और कौन सी नहीं लिखी हुई है, 2 नहीं लिखी हुई है, और 6 नहीं लिखी हुई है, यानी 1 2 6। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर पूछा जाएगा कि 4 के विपरीत बताओ तो 1 या 2 या 6, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। मतलब अगर एक डाइस दिया है और इस डाइस में पूछा है कि 4 के विपरीत बताओ, तो ऐसी कंडीशन में जो आंसर होगा वो 1 2 या 6। अब मान लिया यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं, तो क्या हम लोग फिर भी इसके 2 का विपरीत क्या बताएंगे, क्या 1 2 6 बताएंगे, नहीं, क्या हो जाएगा, 1 4 6 हो जाएगा। जैसे समझिएगा, जैसे 4 के विपरीत क्या, 1 2 6। अगर हम पूछें 3 के विपरीत बताओ, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 के विपरीत यहाँ लिख रहे हैं, देखो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा। अब 3 के विपरीत भी हमें नहीं पता है, तो क्या हो जाएगा, 1 या 2
या 6, सेम वही आंसर 1 या 2 या 6। अब ये कहोगे कि जो आंसर इसका वही आंसर इसका, ये कैसे पॉसिबल है? तो ऐसे पॉसिबल है, अगर इसका 4 का विपरीत 2 होगा तो याद रखना 3 का विपरीत कभी भी 2 नहीं होगा। अगर 4 का विपरीत 1 होगा तो 3 का विपरीत कभी भी 1 नहीं होगा। अगर 4 का विपरीत 6 होगा तो 3 का विपरीत कभी भी 6 नहीं होगा। इतना समझिएगा, मतलब जो 4 के विपरीत है वो 3 के विपरीत नहीं होगा। ऐसे ही कहें 5 के विपरीत बताओ तो 5 के विपरीत सेम यही होगा, 1 या 2 या 6। अब कहोगे तीनों सेम आंसर, तीनों के सेम आंसर आएंगे, लेकिन कंडीशन यही है कि अगर 5 के विपरीत कोई एक संख्या है तो वो शेष इन दोनों के विपरीत नहीं होगी, यही कंडीशन है। तो ये तो हमारे क्या हो गए? आंसर हो गए। अब हम तुम्हें दूसरा सवाल दे रहे हैं और उसमें सिर्फ बताना है कि ये मानक डाइस है, मतलब स्टैंडर्ड डाइस है या सिंपल डाइस है। अगर बता पाए सिंपल है या स्टैंडर्ड है तो उसमें बताना है कि किसके विपरीत क्या हो जाएगा। देखिएगा, देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, एक डाइस दिया है, 2 क्वेश्चन में यहाँ पर लिख रखे हैं, एक ये है एक ये है। पहले तो ये बताना है कि ये सिंपल है या डाइस है। तो चेक कैसे करेंगे सिंपल है या डाइस, सिंपल है या वो है स्टैंडर्ड है? तो जैसे अगर यहाँ पर 4 हैं और 3 हैं, दोनों चिपकी सतहों का योग कितना हो जाएगा? कितना हो गया? 7 हो गया। 4 3 7, जब इनका योग हो गया 4 3 7, मतलब जो डाइस हो गया वो कौन सा हो जाएगा? सिंपल डाइस, यानी कि सामान्य पासा, साधारण पासा। कौन सा? साधारण पासा। अगर हम इसमें बात करें, सॉरी यहाँ पर 5 लिख दो। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें 5 और 1 6 और 5 4 9, 1 4 5, मतलब इसमें जो चिपकी हुई सतहें हैं इनका योग 7 नहीं हो रहा है। तो ये वाला जो हमारा पासा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? मानक पासा। कौन सा? मानक पासा। लेकिन अगर इसमें हम पूछें 5 के विपरीत बताओ तो एकदम बता दोगे 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। अगर कहीं 4 के विपरीत बताओ तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कहीं 1 के विपरीत बताओ तो क्या हो जाएगा? 6। 1 के विपरीत बताओ तो 6 हो गया। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 1, या हम लोग टाइप 1 कह सकते हैं कि टाइप 1। टाइप 1 में देखिएगा क्या आएगा, इसे हम रफ कर रहे हैं, उसके बाद देखिएगा। तो देखिएगा, रोटेशन ऑफ ए डाइस, मतलब पासे का घूमना। पासा घूमता कैसे है? अब समझिएगा, मेरे पास पासा है, मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए यही पासा है, एक मिनट रुकिएगा। जैसे कि मान लीजिएगा मेरे पास ये एक इंक की बोतल है। अब ये जो इंक की बोतल है ये पासा है। अब अगर हम इससे कहें कि ये घुमाओ, तो इसे इस टाइप से घुमा रहे हैं, इधर के लिए घुमा रहे हैं, इधर के लिए। तो हम इधर ऐसे, ये वाली जो पट्टी है सफ़ेद वाली जो दिख रही है, अब ये वाली घूम रही है, ये वाली घूम रही है, और बाद में फिर ब्लैक आई, एक बार हमने घुमा दी, अब ये वापस से वही आ गई। अगर हम कहें घुमाओ तो ये, अब देखो क्या ये वाली साइड बदल रही है। जैसे अगर हम यहाँ पर लिख दें 4 और यहाँ पर लिख दें 3, जैसे ये वाली साइड तो मैं दिख रही है 4 वाली, अब कहें ये घुमाओ तो यहाँ वाली 4 है तो यहाँ वाली क्या हो जाएगी? अब 3 दिखने लगेगी। कैसी दिख रही है? 3 दिख रही है। क्या इधर वाली संख्या पलटेगी? नहीं पलटेगी। इधर वाली संख्या पलटेगी? नहीं पलटेगी। जैसे समझिएगा, जैसे हम कहें इस पासे को हम इस टाइट घुमा रहे हैं, मतलब इधर से घुमा रहे हैं, तो जैसे यहाँ 2 3 5, जैसे सपोज कर रहे हैं, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, क्योंकि इसके साइड में 6, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4। अब एक बात बताओ कि जब हम इसे घुमाएंगे तो 2 और 4 वाली साइड बदलेगी? नहीं बदलेगी, क्योंकि जब इस पासे को इस टाइप से घुमाएंगे तो ये 2 घूमेगा, तो ये वाला कोना है वो यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, मतलब ऐसे घूम जाएगी, लेकिन 2 उसी सतह पर रहेंगे। लेकिन जब हम इसे एक बार घुमा देंगे, जो ये 3 कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पर आ जाएंगे। जब एक बार घुमाएंगे तो 3 कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पर, और ये 1 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर, और फिर ये 5 यहाँ 6 वहाँ पहुँच जाएगा। जैसे समझिएगा, ये 1 जब इसे एक बार घुमाएंगे तो 3 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ये वाले 5 कहाँ पहुँच जाएंगे? यहाँ पर पहुँच जाएंगे। 5 ये वाले यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये 1 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। 3 की जगह पर 6 बचे, तो ये भी तो एक बार घूमेगा। जब ये एक बार घूम जाएगा तो कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर, यानी कि 6 यहाँ पर। और घूमेंगे कौन से नहीं? ये 2 नहीं घूमेगा और 4 नहीं घूमेगा।
2 और 4 नहीं, मतलब ये वाले सेम रहेंगे लेकिन ये घूम जाएंगे। एक बार हमने इसे घुमा दिया, एक बार इसे घुमा दिया। अब हम कहें एक बार इसी दिशा में एक और बार घुमाएं, इसी दिशा में एक बार और घुमाएं, तो देखिएगा एक बार और घुमा रहे हैं इसी दिशा में। ये डाइस है। अब हम इसे एक बार और घुमाएंगे तो जो 1 है वो आ जाएगा 3 की जगह पर, मतलब यहाँ पर 1, और ये 6 आ जाएगा कहाँ पर, 1 की जगह पर, तो 6 1 यहाँ पर आ गया। अब ये 5 है, ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच गया। यहाँ पर कितना, 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4। अगर पहले एक चीज़ समझिएगा, एक चीज़ समझिएगा, हमने एक बार पासे को घुमाया तो ये वाला हो गया। ठीक है यार, रोक दियो, नहीं वीडियो रुकियो। हाँ, तो हमने इसे घुमाया, मतलब हमने एक बार तो पहले इसे घुमाया, दूसरी बार मतलब पहले इसे घुमाया तो ये वाली स्थिति आई। अब दूसरी बार हमने इसे घुमाया तो स्थिति कौन सी आई, तो ये वाली स्थिति आई। एक चीज़ पर गौर किया हो तो इसे देखिएगा कि जो यहाँ पर 3 लिखे थे वो कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। मतलब 3 के विपरीत क्या है, 6 है, दिख रहा है ना, 3 के विपरीत 6, वो तो हम लोग पासे को देखकर ही बता पा रहे हैं। 3 के विपरीत कितना है, 6 है। कहें 1 के विपरीत कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 5 हो जाएगा। 1 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 5 और 2 के विपरीत 4 चल ही रहा है तो 2 के विपरीत 4 है। मतलब क्या सीखा, यह सीखा अगर हम किसी भी पासे को 2 बार घुमाएंगे, एक ही दिशा में 2 बार घुमाएंगे तो क्या होगा, तो जो उसके पासे के पीछे वाले डिजिट हैं वो पलटकर कहाँ आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे। जो पीछे वाले डिजिट हैं वो पलटकर कहाँ आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे। देखो पासे के 5 के पीछे क्या था, 1 था, तो पीछे था वो आगे कहाँ आया, यहाँ पर आ गया, 1 आ गया। 3 के पीछे क्या था, 6 था, 3 के पीछे 6 था तो 6 कहाँ आ गया, आगे आ गया, 6 आगे आ गया। और 2 तो दिख ही रहा है कि 2 यहाँ है। मतलब साफ है, अगर किसी भी पासे को 2 बार एक ही दिशा में हम लोग घुमाएंगे तो जो उस पासे की पीछे वाली सतह हैं वो कहाँ आ जाएंगी, सामने आएंगी। कहाँ आ जाएंगी, सामने। पासे को हमने एक बार घुमाया, एक बार इसी दिशा में घुमाया तो ये वाली कंडीशन आई। फिर हमने सेम दिशा में दोबारा घुमाया तो ये वाली कंडीशन आई। मतलब यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है कि अगर इस पासे को हम एक ही दिशा में 2 बार घुमाएंगे तो उसके पीछे वाली सतह सामने आ जाएंगी, उसके पीछे वाली सतह सामने आएंगी। कल प्रैक्टिकल कराऊंगा तो मैं दिखाऊंगा कैसे। अब प्रूफ अभी एक यहीं पर होगा, प्रूफ समझ रहे हो कि पता नहीं अपने आप कर दिया। अभी प्रूफ देखिएगा, ये हमने लिया था कौन सा, स्टैंडर्ड डाइस लिया था, स्टैंडर्ड 5 2 7, यानी कि ये मानक पासा है, सॉरी ये सिंपल डाइस लिया था हमने, सिंपल डाइस 5 2 7। इनकी चिपकी सतहों का योग कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये डाइस कौन सा हो जाएगा, ये सिंपल डाइस। लेकिन अगर हम यही कोशिश करें स्टैंडर्ड डाइस में तो हम बता सकते हैं 4 का विपरीत 3, 6 का विपरीत 1, 5 का विपरीत 2। अगर हम यहाँ पर ले लें कोई सिंपल डाइस, सॉरी स्टैंडर्ड डाइस, तो हमें पहले ही से पता होगा किसका विपरीत क्या है, तो यहाँ पर अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। देखो कैसे, जैसे इतना समझ में आया, पहले इतने समझ लीजिएगा। इतना समझ में आया कि अगर एक ही पासे को 2 बार एक ही दिशा में घुमाया जाए तो इसकी विपरीत वाली सतह कहाँ आ जाएंगी, आगे आ जाएंगी। लेकिन अब समझो, अगर हम इस पासे को 2 बार और पलट दें, मतलब इसे एक बार पलटें, यहाँ आएगा, बनेगी एक कंडीशन, दोबारा फिर उस पासे को पलट दें तो कुल कितने बार हमने पलट दिए, 4 बार। कितनी बार, 4 बार पलट दिए। अब बताओ 4 बार कौन सा पासा आएगा, तो कौन सा आएगा, जब हमने इसे पलटा तो ये आया। अब इसे 2 बार और पलट देंगे तो कौन सी आपकी स्थिति आ जाएगी, सेम यही वाली। घर पे करके देखना, अगर ये ना आए तो मुझसे कहना, घर पे करके देखना, सेम यही वाली आएगी। मतलब ये है कि अगर किसी भी पासे को हम 4 बार घुमाएंगे एक ही दिशा में तो हमें वही स्थिति मिलेगी जो स्थिति पहले थी, जो स्थिति पहले थी। घर पे जाना, लूडो लेना, उसका पासा निकालना, पासा निकालने के बाद 4 बार घुमाना, आंसर वही आएगा जो हम यहाँ बता रहे हैं, समझिएगा।
अगर इस पासे को हम 4 बार घुमा दें तो कंडीशन वही आएगी। अगर हम तुमसे कहें इस पासे को 8 बार घुमा दें तो कंडीशन वही। कहें अगर एक किसी पासे को 16 बार घुमाएं, कितनी बार घुमाएंगे? 16 बार घुमाएंगे, तो कंडीशन कितनी आएगी? जो उस पहले पासे में दी गई होगी। अगर इस पासे को हम 16 बार घुमाएंगे तो कंडीशन कौन सी आएगी? वही वाली। लेकिन अगर कहें इस पासे को हम घुमा दें 18 बार तो कंडीशन कौन सी आएगी? उस पासे के विपरीत वाले अंक आ जाएंगे, क्योंकि जब हम 18 बार की बात कर रहे हैं, 18 बार की, तो 16 तो ये हो जाएंगे और 2 ये, मतलब 16 कितने के मल्टीप्लाई हैं? 4 के। 4 बार घुमाएंगे तो हमें वही स्थिति याद मिलेगी, और उसी स्थिति को जब 2 बार और घुमाएंगे तो उस स्थिति के विपरीत वाले अंक हमें मिल जाएंगे। जैसे हमने सपोज किया ये 4 बार घुमाएंगे, अगर 1 बार घुमाया, 2 बार घुमाया तो इसके विपरीत वाले मिल गए। अगर हम इसे 4 बार घुमाएंगे तो हमें कौन सा पासा मिल जाएगा? यही वाला मिल जाएगा। घर पे करिएगा, पता चल जाएगा। अब देखते हैं, हम इसे प्रूव करा रहे हैं। देखिएगा ये बात सही है या गलत, इसे प्रूव करके देखिएगा। देखिएगा जो हमने ये वाला डाइस लिया, ये कौन सा डाइस है? ये वाला डाइस है स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा? स्टैंडर्ड, यानी मानक पासा है। कैसे कहेंगे मानक पासा है? 4 का विपरीत 3, 6 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 5, 2 का विपरीत 5। अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो 7 योग नहीं होगा, मतलब ये कौन सा पासा है? ये स्टैंडर्ड पासा है, यानी कि ये मानक पासा है। अब हम इसे घुमा रहे हैं। देखो आप लोग चाहें तो घर पे इस साइड से घुमा लेना, लेकिन आज हम इधर से ही घुमा रहे हैं। कल हम इस साइड से भी घुमा कर बता देंगे। अभी सिर्फ इतना समझिएगा, हमने इधर घुमाया, जैसे अब यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 2, सॉरी यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5 लिख लिया। ये हैं, ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5, 6 के विपरीत हो जाएगा 1, 4 के विपरीत हो जाएगा 3, ये होंगे। 2 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 3, इतना हो गया ना, 4 के विपरीत 3। मतलब अब तो दिख ही रहे हैं कि इसके विपरीत क्या है, ये वाले। अगर हम इस पासे को 2 बार घुमाएंगे, 2 बार घुमाएंगे तो कौन से वाले अंक मिल जाएंगे? वहाँ पर इसके पीछे वाले अंक, यानी कि 1 3 5, 1 3 5। पहले इधर घुमाएं, अब इधर घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा? इधर घुमाया 6 कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पर आ जाएंगे। 4 कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पर। और 1 कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पर। और ये 3 कहाँ? ये यहाँ आ जाएंगे। 2 तो यहाँ रहेंगे और 5 यहाँ रहेंगे। क्यों रहेंगे यहाँ पर? क्योंकि जब हम इधर घुमाएंगे तो ये वाली चीज़ नहीं घूमेगी, नहीं पलटेगी, सिर्फ यही वाले पलटेंगे। अब जैसे हम दोबारा इसे घुमा रहे हैं, जैसे हम दोबारा इसे घुमा रहे हैं, एक बार तो हमने इसे यहाँ पर घुमाया, दोबारा घुमाएंगे यहाँ पर, तो फिर इसी साइड में घुमाना पड़ेगा। तो 3 वाला कहाँ आ जाएगा? 3 वाला यहाँ, यानी कि ये हो जाएगा 6 वाला, सॉरी यहाँ पर 3 यहाँ आ जाएंगे, 3 यहाँ, 6 यहाँ आ जाएंगे। 4 कहाँ पहुँच जाएंगे? यहाँ पहुँच जाएंगे। 1 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर 5, यहाँ पर 2। देख सकते हैं 3 के विपरीत क्या है? 4। 3 के विपरीत क्या है? 4। 1 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 6। मतलब जो संख्याएं पीछे थी वो पलटकर कहाँ आ गई? आगे। जब हमने 2 बार घुमाया तो जो पीछे थी वो संख्याएं पलटकर कहाँ आई हैं? वो आगे आई हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने अभी बताया है कि किसी भी पासे को एक ही दिशा में 2 बार घुमाएंगे तो उसके पीछे वाले अंक उसके आगे पलटकर आ जाएंगे। ये है नोट पॉइंट। अब इसमें देखिएगा, इसमें क्या है? अब इसी पासे को हम 2 बार और घुमाएं, मतलब 1 बार, 2 बार, यहाँ पर 1 बार और घुमाएं 3, फिर 1 बार और घुमाएं 4। टोटल कितनी बार घुमाएंगे? अगर 4 बार हमने इस पासे को घुमा दिया तो हमें वापस से कौन सा डाइस मिल जाएगा? यही वाली स्थितियाँ दोबारा हमें प्राप्त हो जाएंगी। कौन सी वाली? यही वाली स्थितियाँ हमें दोबारा प्राप्त हो जाएंगी। अब देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को देख लीजिएगा कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, उसके बाद देखते हैं आगे। इन क्वेश्चनों को देख लेंगे। इतना समझ में आ गया? पहले इसे घुमाया हमने 1 बार, उसी दिशा में इसे दोबारा घुमा दिया तो हमें कौन सी स्थितियाँ प्राप्त हो गई? जो स्थितियाँ इनके पीछे थी। तो पीछे वाली स्थितियाँ कहाँ आ गई हैं? आगे आ गई हैं। पीछे वाली आगे आ गई हैं। ये तो घूमेंगी नहीं, क्योंकि जब हम किसी भी पास को
इस टाइप से घुमाएंगे तो ये वाली चीज़ थोड़ी घूम रही है, इस टाइप से घुमाएंगे, इस टाइप से घुमाया तो ये थोड़ी घूमेंगे तो ये वाली, जैसे कि ये वाला एक यहाँ पर तुम्हें ये दिख रहा है और इसे घुमाया तो दूसरा आ गया, तो कौन सा आ गया? दूसरा। इसे घुमाएंगे तो ये आ गया दूसरा। समझ पा रहे हो ना इतनी बात? अब इसके सवाल देख रहे हैं एक दो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखो ना, तो देखिएगा सवाल कह रहा है यदि किसी पासे को 2 बार समान दिशा में घुमाया जाए, समान दिशा में, चाहे कोई भी दिशा हो सकती है, तो दिखाई देने वाले फलक होंगे, तो दिखाई देने वाले फलक होंगे। यदि किसी पासे को 2 बार समान दिशा में घुमाया जाए तो दिखाई देने वाले फलक होंगे। अब देखिएगा दिखाई देने वाले फलक होंगे। अब 2, 5, 3 ये अभी सामने दिख रहे हैं और इसे घुमाएं, अब वो निर्देश देगा। क्या देगा? निर्देश। कि यदि किसी पासे को, यहाँ पर लिखना है निर्देश, यदि किसी पासे को 2 बार निर्देशानुसार समान दिशा में घुमाया जाए तो दिखाई देने वाले फलक होंगे, तो दिखाई देने वाले फलक होंगे। और हम कहें घुमाया जा रहा है क्लॉकवाइज। कौन सी वाइज? क्लॉकवाइज, यानी जिस साइड में घड़ी घूमती है इस साइड से घुमाया जा रहा है, इधर घुमाया जा रहा है। तो क्या करेंगे? देखो ये लग जाएगा, महज 3 सेकंड लग गए तो बहुत हो जाएगा, 3 सेकंड से कम ही सेकंड में लग जाएगा। बस हमें स्थितियाँ बतानी है, इसे घुमाकर देख लेना, 2 बार घुमाकर देखना है। होमवर्क यही है कि 2 बार घुमाकर देखना है कि क्या आएगा। लेकिन डायरेक्ट कैसे देखेंगे ये देखिएगा। देखो डायरेक्ट देखने के लिए हमें क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। जो ये वाले इस टाइप के 1, 6, 4 हैं, ये क्वेश्चन में गिवन होंगे, क्वेश्चन में इस टाइप से दिए जाएंगे, 1, 6, 4 ऐसे बने होंगे। तो 2, 3, 5 हमें दिख रहे हैं, 2, 3, 5 दिख रहे हैं। अब क्या करना, इसे घुमाकर देखेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, पता ही नहीं कर पाएंगे कैसे। अब दिख कौन सी नहीं साइडें रही हैं, कौन सी साइडें नहीं दिख रही हैं? देखिएगा 4, 6, 1, 4, 6, 1, तो हमें पहले से ही पता चल जाएगा कि 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 6, पहले से ही पता चल जाएगा कि 6, 1, 4। तो कौन सी स्थितियाँ हो जाएंगी? 6, 1, 4 ये हमारी क्या हो जाएंगी? स्थितियाँ। डायरेक्ट लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे। लेकिन अगर उसने कहा है 4 बार घुमाया जाए तो क्या होगा? 4 बार कहा, यदि किसी पासे को निर्देशानुसार 4 बार एक ही दिशा में घुमाया जाए तो दिखाई देने वाले फलक क्या होंगे? तो एज इट इज सेम, यानी कि जो फलक अभी दिख रहे हैं वही फलक तब दिखेंगे जब 4 बार घुमाया जाएगा, जब 4 बार घुमाया जाएगा। ये था हमारा रोटेशन ऑफ डाइस, यानी पासे को घुमाना। दूसरा सवाल हमारा है, दूसरा क्वेश्चन कि सेम वैसे ही है, और जो इस बार इसे घुमाना है वो इसी दिशा में घुमाना है, इसे घुमाना है। अब बताएंगे कि 2 बार घुमाएंगे तो उसका आंसर क्या आएगा। हमने डायरेक्ट मेथड बताया है, वही अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जहाँ हमें 6, 2, 5 दिख रहा है, 6, 2, 5 दिख रहा है, तो क्या नहीं दिख रहा है? 1, 3, 4, क्या नहीं दिख रहा है? 1, 3, 4। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1, 3, 4। जो हमें स्थितियाँ दिखेंगी वो 1, 3, 4 यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखें विपरीत नहीं पूछा है, पूछा क्या है कि कौन से फलक हमें दिखेंगे। तो 1, 3, 4 कौन से? 1, 3, 4 अगर 2 बार घुमाएंगे, अगर 4 बार घुमाएंगे तो कितना आएगा? तो सेम वही कंडीशन। कहें 12 बार घुमाया जाएगा तो क्या होगा? तब भी यही कंडीशन आएगी, 1, 3, 4। कहें जब 12 बार घुमाया जाएगा तो 1, 3, 4 नहीं, 6, 2, 5 वही आएगी। और हम अगर कहें 14 बार घुमाया जाएगा तो क्या होगा? तो 1, 3, 4 कितना हो जाएगा? 1, 3, 4। अगर हम तुमसे कहें कि 482 बार घुमाएंगे तो कौन सी कंडीशन आएगी? यहाँ पर 2 बार लिखा है, यहाँ पर लिख दें 482 बार समान दिशा में घुमाया जा रहा है तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी? तो देखिएगा इसे, ये तो 4 से कट जाएगा, सिर्फ 480 बार तो पूरा घूम जाएगा। कितनी बार शेष रह जाएगा? 2 बार। जो 2 बार शेष रह जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1, 3, 4। अब कहेंगे कि सर 3 बार काहे नहीं बता रहे हो? तो 3 बार के आज तक एक भी क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए हैं। याद रखें, एक भी नहीं पूछे गए हैं।
एक भी नहीं, कोई किताब में भी नहीं दी। अगर किसी किताब में नई किताब है उसमें आ गए हैं तो उसमें क्या करेंगे, हम एक बार और घुमा लेंगे। 2 बार तो घुमाना आ ही रहा है, तीसरी बार घुमाएंगे तो वो आंसर आ जाएगा, तो फिर वो लेंथी हो जाएगा, याद रखें। लेकिन 2 और 4 डायरेक्ट बन जाता है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। तो 1 3 4 इतना समझ में आया है। आगे हम लोग मिलेंगे एक नई क्लास में, डाइस के पार्ट 2 में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।